हेलो दोस्तों, उड़ान बुक समरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कि आपको ऐसा लगता है कि आप जैसा कर रहे हैं वैसा कोई भी नहीं कर सकता है, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ये आपका एटीट्यूड नहीं बल्कि ये आपका ईगो है। मतलब ये आपका घमंड है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। आप अपने ईगो को एटीट्यूड में कैसे बदलेंगे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ईगो इज द इन में, जिसके ऑथर है रियान हॉलिडे। इस बुक को रियान हॉलिडे ने लिखा है। अगर ईगो आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रही है तो ये ईगो आपकी असफलता के कारण भी बन सकती है। इसको समय से पहले ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। यह एक कमाल की किताब है जो आपको बताती है कि हमें ईगो को अपने रास्ते से कैसे हटाना चाहिए और रास्ते में कभी भी नहीं कैसे लाना चाहिए। अगर आपने हमारे अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब आप वीडियो में खो जाएंगे। हमारी ईगो ही हमारी परेशानी की जड़ है, इसलिए हमें ईगो को अपने से किसी हाल में भी दूर करना ही चाहिए। यह आपकी ईगो ही है जो आपके रास्ता में आती है और आपको पीछे खींचती है। अब हम जानेंगे ईगो दूर कैसे कर सकते हैं, फिर सफल होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब आप बोलेंगे, मैंने सफलता के लिए काफ़ी बार प्रयास किया पर बार बार असफल रहा। इसका भी इस वीडियो में उपाय है। इस बुक को अच्छे से समझने के लिए ऑथर ने 5 पार्ट में बांटा है। चलिए आइए एक एक करके अच्छे से इसको समझते हैं। हम सब कोई ना कोई सपना देखते हैं जो हम बनना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, फिर किसी छोटी सी मिस्टेक की वजह से हम उसे छोड़ भी देते हैं। हम इंसान की बहुत ही बुरी आदत होती है, एक बार पीछे आने पर हार मान लेते हैं। आपको पता है कि आप पीछे हो गए हैं, जिसका वजह कोई ना कोई छोटी सी कारण है। क्या आप अपने उस छोटी सी कारण को बदलाव करने के लिए कभी चाहा? उसे बदल कर आप फिर भी ट्राई करते तो शायद आपका सपना सच हो जाता। लेकिन पर आपका ईगो हो जाता है वहाँ पर हावी और आप उस कार्य को वहीं पर छोड़ देते हैं। एक काल्पनिक जीवन में ईगो के साथ रहना सही नहीं है। हम इंसान बहुत बात करते हैं, नए नए प्लान बनाते हैं, पर जब उस पर काम करने की बारी आती है तब हम बहाने बनाने लगते हैं, जो एक गलत बात है। असल में हमारी ईगो ही हमारी दुश्मन है। हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, पर हमारी ईगो हमें बनने नहीं देती है। दूसरे लोग सफल क्यों हैं, कैसे हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास ईगो नहीं बल्कि एटीट्यूड है। ईगो कहता है सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ, पर एटीट्यूड कहता है मैं कर सकता हूँ। हकीकत लगातार चेक करती है, जो हम कर रहे हैं वो सही है, सही रास्ते पर हो रहा है, सही सोच के साथ हो रहा है। यहाँ पर सपने देखते हैं और कुछ ना कुछ उसको करते हैं। ऐसा कोई जॉब नहीं जहाँ लोगों को सफल बनाने के लिए कार्य किया जाता हो। अपनी ईगो पहले ख़त्म करें, फिर दूसरों को पहले रखें। अगर आप दूसरे के लिए रास्ता बनाएंगे तो आपका भी रास्ता अपने आप बन जाएगा। लोग अपना काम छोड़ सकेंगे कि आप कभी आगे ना बढ़े, पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपका सिर्फ आगे ही बढ़ना है। वो लोग जो ईगो को काबू कर चुके हैं और आप अगर उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उनमें उनका कोई गलती नहीं है, उनमें आपका गलती है। ये वो समय होता है जहां आप खुद पर काम करते हैं और आपको शायद लुभाया जाए, इससे आप भटक सकते हैं, पर कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जो नहीं भटकता हो। आपको हमेशा शांत रहें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने ईगो को दूर रखें। अगर आप अपने ईगो को दूर रखना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन सुबह जल्दी जग जाएं और व्यायाम करें और प्रतिदिन कोशिश करें कि आप मंदिर जाएं और मंदिर पर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, पूजा करें, माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। इस छोटे छोटे बदलाव से आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना फायदा होगा। आपको सफल होने से कोई रोक तो नहीं सकता है, पर आपको सफल होने के लिए लोग आपके माँ बाप आशीर्वाद जरूर देंगे कि आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाएं। आपके अंदर छोटे छोटे बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक परफेक्ट वीडियो बनाया है
जो इसके सेम पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, इन सब से आपको दूर रहना है। आपको सिर्फ अपने ध्यान पे काम पे देना है। आप ऐसा कभी ना सोचें कि आपको आपका सपना नहीं मिल सकता। आप जो सोच सकते हैं आप उसे पा भी सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जैसा सोचे वैसा ही आपको रिजल्ट भी मिले। हो सकता है आप जैसा सोचें उससे भी बेहतर आपको रिजल्ट मिले। मतलब आज जो आप कर रहे हैं आपको रिजल्ट भले ही ना मिलो, कल आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। रिजल्ट हो सकता है कि आज ना मिले, लेकिन आप कार्य करते रहें। हो सकता है कल जो मिले वो आज के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो। आप ज़रूरत के हिसाब से काम करें। मतलब लोगों को क्या ज़रूरत है, आप अपने काम पर गलती ना करें। जो आपको नहीं करनी चाहिए, आपको अपने काम पर ध्यान देना है। काम का मतलब है दर्द को पार करके काम करना और लगातार करना। सिर्फ ईगो ही हमारी प्रॉब्लम नहीं होती है, सफलता भी इसका एक हिस्सा है। सफलता का महत्व बहुत कम दिया जाता है। उसका कारण है हमारा ईगो, जो उसे छोटा और खुद को बहुत ही बड़ा समझता है। जब आप सफल होने की तरफ बढ़ते हैं तब आपके सामने नई नई लालच, पैसा, ऐशो आराम की ज़िंदगी भी आती है जो आपको अपने गोल से दूर रखती है। आपको ऐसे बचना है। हमेशा एक स्टूडेंट बने रहें और कभी कहानियाँ ना सुनाएं। खुद को कहानी का स्टूडेंट बनाएं। ऐसा ना सोचें कि आप एक ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपको सीखने का काम खत्म हो चुका है। हमेशा खुद को बेहतर बनाए रखें, सीखें, पढ़ें और अपनी चैलेंज को पूरा भी करें। किसी को कहानी सुनाना बहुत ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप खुद बदल सकते हैं तो आप ज़रूर बदल सकते हैं। हम एक महान जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा सोचने के बजाय हमें कार्य करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को जितना जल्दी पाना चाहिए उतना जल्दी कार्य भी करना चाहिए, पर उसका भी ध्यान रहे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या वो सही है और क्या इसमें आपको 1% भी रिजल्ट आपको दिख रही है। किन्हीं तो आप अपने कार्य को पा सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो आपका रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप दावा करते हैं। खुद से पूछें, आप क्या कर रहे हैं? क्या जो आप समय दे रहे हैं वो आपका इस्तेमाल हो रहा है या फिर उस समय का आपका बर्बाद हो रहा है? पार्ट 4, लिमिटेशन। आपको अपनी कमी को हमेशा चेक करते रहना चाहिए और उसे मानते रहना चाहिए और समय समय पर उसमें बदलाव भी करते रहना चाहिए। ऐसा मानना कि सब कुछ आपके कंट्रोल में किया जा रहा है सल्यूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। अगर आप अपने सिवा किसी और पे भरोसा नहीं करते हैं तो आपको यह अलग कर देगा। नंबर 1 बनने का सपना आपको एक झूठा कैदी बना सकता है। जब आप सफल होंगे तब भी तो आपकी ज़िंदगी बड़ी बड़ी रिस्क लेना भी शुरू कर देगी। अपनी गलती को कमी ना छुपाएं, लोगों से बेहतर बनने की कोशिश ना करें, ईगो को हावी ना होने दें। आप ऐसा ना सोचें कि सिर्फ आप किसी कार्य कर सकते हैं या आपके सिवा कोई कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि आप ऐसा सोचें कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। वो लोग जो कभी टीम बनाए थे, सबके बारे में सोचने की बजाय खुद सोचते हैं, ऐसे लोग ना खुद आगे बढ़ते हैं ना किसी को बढ़ने देते हैं। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आप खास नहीं हैं, आप टीम में किसी से भी बेहतर नहीं हैं, क्योंकि अकेले अपने बिजनेस को सफल नहीं बनाया जा सकता है। आपके साथ आपका टीम भी मेहनत करती है। असलियत को लगातार चेक करते रहें कि कहीं आप या आप सबकी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, या फिर क्या वो सही है, क्या आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर नहीं। ऐसा सोचना आपको हम्बल बनाएगा। इसे बने रहने दें। सफल लोग एक आम जिंदगी जीते हैं, आम घरों में रहते हैं, आम कपड़े पहनते हैं। ऐसी ज़िंदगी जीने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो लोग सफल नहीं हैं। इसका मतलब है कि वो लोग सुबह रहकर कार्य भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5, बट व्हाट इफ आई फेल।
हमारी ताकत हमें धोखे में डाल सकती है। जो हमारे पास है उसकी कद्र करना बहुत ही ज़रूरी है। जो किस्मत में लिखा होगा ऐसा सोचकर बदलने की खुद किस्मत बदलना चाहिए। ईगो हमें हर बार लालची बनाती है। आपको अपना स्कोर कार्ड खुद रखना चाहिए, क्योंकि यह एक विकसित इंसान बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो आने वाला है उससे हम निपट सकते हैं, पर हमें अपने ईगो से निपटना चाहिए, क्योंकि यह कदम को मुश्किल बना देती है और हर समय को ज़्यादा खतरनाक बना देती है। जब तक आप अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते हैं तब तक आप कोई निर्णय ना लें। आप कभी भी सीखना ना बंद करें। सिर्फ पैशन पर ध्यान ना दें, दूसरे के लिए बेहतर बनाएं। फेलियर को टाला नहीं जा सकता है, इसलिए इससे डरा नहीं जा सकता है। आपका ईगो ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा है आप इस बुक की मदद से कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि क्या पता आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल